आज बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 में प्रथम प्रश्न में जो हमें विभिन्न भाग दिए हैं। यह पूछा गया है कि ये संख्याएं जो हैं इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। अशांत के लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे अनवसानी। अनवसानी तो जैसे सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं 36/100। हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। 36 में हमने 100 का भाग देके देखना पड़ेगा। यह एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप की। P ये है, Q ये है। अगर हम 36/100 हम करें, अगर आपको सीधे पता है, क्योंकि 100 से भाग देने का मतलब 2 शून्य से भाग देने का मतलब दशमलव कहाँ मूव हो जाएगा, अगर आपको ऐसे पता है तो ठीक है, नहीं तो आप 36 में 100 का भाग दे सकते हैं। तो 36 में 100 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर आप दशमलव उतारने के बाद यहाँ शून्य उतार देंगे, तो अब 3 बार चले जाता है 100, यहाँ 300, और इसमें से घटाने के बाद आपके पास 60 बचा। अब चूंकि आप दशमलव उतार चुके हैं तो एक बार में एक शून्य आप उतार सकते हैं, एक बार में एक शून्य, केवल 2 शून्य नहीं उतार सकते हैं एक साथ। अगर दूसरा शून्य उतारना पड़ेगा तो फिर लब्धे में शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो 60 ही बचा, एक शून्य हमने उतार लिया तो 6 बार भाग चले गया, 100 छक 600, तो उसके बाद शेषफल कुछ नहीं बचा। तो आपका इसका दशमलव प्रसार आया 0.36। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शांत कहेंगे, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग। तो इसका दशमलव प्रसार हम शांत हो गए, ख़त्म हो गया। यहाँ पर 6 के बाद कुछ और आगे नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ पर बार बार आते रहेगा, यानी शेषफल शून्य नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम शब्द दूसरा इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं दूसरा सवाल 1/11 है। अब हमें यहाँ पर 1 में 11 का भाग देना है। तो यहाँ पर भाग नहीं गया, तो 0.0 उतार दिया, अब भी भाग नहीं गया। देखो 10 हो गया फिर भी भाग नहीं गया, तो अब लब्ध में शून्य बढ़ाएंगे तब यहाँ शून्य आएगा। तो 11 नम 99, फिर बचा 1। अब 1 बचा है तो आप एक शून्य उतार सकते हैं अपने मन से, तो फिर भाग नहीं गया, तो अब आप पहले लब्ध में शून्य उतारेंगे फिर यहाँ शून्य उतारेंगे, तो आपका 11 नम 99। तो आप देखिए ये आते रहेगा, फिर 1 आएगा, एक शून्य उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर लब्ध में शून्य उतारेंगे, फिर यहाँ शून्य उतारने के बाद 11 नम 99 कहेंगे, फिर 1 बचेगा, तो 11 नम ये। तो आपका देखो 09 09 09 आते रहेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 0.09। देखो कौन कौन आ रहा है, 09 09, ये आते जा रहा है ये। तो इसको हम कहेंगे अनवसानी, यानी अनवसानी का मतलब यह खत्म नहीं हो रहा है, शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, तो अनवसानी हो गया। और पुनरावर्ती, पुनरावर्ती का मतलब 09 09 09 बार बार आएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो 0.09 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है, इसकी और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इनके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि 09 09 आते रहेगा। तो ये आपका हो गया अनवसानी आवर्ती। आवर्ती भी कह सकते हैं, पुनरावर्ती भी कह सकते हैं, बात एक ही। अनवसानी आवर्ती का मतलब हो गया कि ना तो इसका दशमलव प्रसार खत्म होगा और लगातार कोई न कोई अंक ऐसा होगा वो बार बार आएगा। जैसे यहाँ पर 2 अंक बार बार आ रहे हैं, 0 और 9। तो कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार इस प्रकार के होंगे। अब बात करते हैं अगली परिमेय संख्या की। अगली परिमेय संख्या आपके पास है 4 सही 1/8। अब 4 से 1/8 को पहले आप 8 से को 32 से के 33,
33/8 बदल लेंगे। 33 में 8 का भाग देना है, तो आप 33 में 8 का भाग देंगे रफ में, तो 33/8 तो 8 का भाग चले जाता है यहाँ पर, 8 से को 32 बचा 1। यहाँ दशमलव उतारने के बाद अब यहाँ पर आप शून्य उतार सकते हैं। 8 1 का 8 बचा 2। अब यहाँ दशमलव लग चुका है तो एक शून्य एक बार में उतार सकते हैं, तो 8 दूनी 16 बचा 4। फिर आप एक उतार सकते हैं शून्य, तो 8 पंचे 40। अब देखो 40 के बाद कुछ नहीं बचा शेषफल, ये शांत हो गया। तो बराबर क्या आया इसका मान, 4.125। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग करने हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से भाग देके जहाँ पर आप बार बार प्राप्त कर रहे हैं वही चीज़, तो उसको आप कहेंगे अनुवसानी आवर्ती, और जहाँ पर शांत हो जा रहा है उसके आगे लिख देंगे शांत। तो बाकी आप 3 सवाल हैं, आप उनको करके भेजिए।